अपराधलक्षै क्षिप्ताश्च तरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मिताश्रं वदामि राधां करुणाभराद्रुं ततो मम अन्नस्ते गतिर्न कापि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Could you bring the Alexander Bhagavatam book there for Varta Bengali? सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील भगवान गोस्वामी महाराज and नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टभक्ति वेदांत स्वामी महाराज ऐसे बंगाल एवं प्रभुजी चरण श्रीपाद माधव महाराज नरसिंह महाराज और समस्त वैष्णव की चरण कमलों में मेरा यथार्थ प्रणाम स्वीकार हो। हम लोग प्रातः प्रदत्त ब्रह्मादि देवताओं की प्रणम्य सर्व अवतारी ब्रजनंदन श्याम सुंदर के आविर्भाव तिथि तथा जन्मलीला की कथा हम लोगों ने वैष्णवों के मुखारविंद से श्रवण कर रहे हैं। जिसमें विशेष करके कृष्ण के आविर्भाव अथवा प्रकट एवं जन्मलीला के बारे में हम लोग भी श्रवण किया। बहुत इस समस्त कथा एवं शास्त्र की गूढ़ तात्पर्य हम लोग ने वैष्णव के मुखारविंद से खोल दिया। कोई भी ठीक नहीं है।
अभी एक श्रीमद् भागवत में नवम 90 अध्याय में एक ही श्लोकों के द्वारा कृष्ण की सारी लीलाओं की श्लोक सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित महाराज को श्रवण कराया। उसी श्लोक के हम कुछ आप लोग के निकट प्रस्तुत करेंगे। जयति जननी वासो देवकी जन्मवादो जदुवर परिशासैर्भिरस्य न धर्मं स्थिरचर विजनिघ्नौ सुस्मित श्रीमुखेन ब्रजपुर वनितानां वर्धन कामदेवम्। बहुत सुंदर श्लोक। जयति जन निवासु देवकी जन्मवादु जदुवर परिषद स्वैद्रभिष दुर्भिषण अधर्मम स्थिरचर बीजनग्न सुस्मित श्रीमुखेन ब्रजपुर वनितानां वर्धयन कामदेवम। करें ये बरपुर वह कृष्ण की जययुक्त हो जो समस्त जनगण की हृदय में अंतर्जामी के रूप में निवास करते हैं। भगवान समस्त जीवों में परमात्मा के रूप में ही रहते हैं, अंतर्जामी के रूप में ही रहते हैं। ऐसे कोई स्थान नहीं है भगवान नहीं रहते। किस रूप में रहते हैं? क्या बोला? परमात्मा के रूप में। इसलिए कहते हैं जयति में जय हो वर्तमान काल में। जन निवासु जनेषु समस्त प्राणी मात्र में जनानां जीवानां जो निवास आश्रय जीवेषु वा निवसति अंतर्जामी तया तथा स। यहाँ पर कह रहे हैं जो स्वयं भगवान समस्त जीवों में अंतर्जामी के रूप में रहते हैं। अथवा समस्त जीव जिसको आश्रय लेते हैं, जैसे नारायण नर अयनम इति नारायण, जहाँ पर समस्त जीव जिनकी चरण कमल में आश्रय लेते हैं। अयन माने आश्रय ग्रहण करना है। ठीक उसी प्रकार भगवान समस्त जीवों के हृदय में प्राणी समय विराजमान होते हैं। यहाँ तक भी स्थावर जंगम सर्वत्री भगवान रहते हैं। हिरण्यकशिपु प्रहलाद के बोला, प्रहलाद तुम सदा सदा विष्णु विष्णु कहते हो, विष्णु कहाँ है? प्रहलाद महाराज निडोर होकर के बोले व्यापनोति विष्णु, जो सर्वत्र विराजमान है। अनु अनु में बृहद में घट में सर्वत्र, अंतर बाहर सर्वत्र रहते है। आंखें जा रही झलमल देखे सर्वत्र, जिसके आंख निर्मल है वो देख सकते सर्वत्र, ये भगवान है। और जिसकी आंखों में माया के पर्दा है वो कहाँ देख पाएंगे? उसी पर प्रहलाद महाराज कहने लगे कि पिता भगवान विष्णु सर्वत्र ही है, व्यापनोति विष्णु। उसी प्रकार यहाँ पर भी कह रहे हैं जन निवास जयति जन निवास जनेषु गोप आदि जादव के साथ भी अनेकों प्रकार ऐश्वर्य और माधुर्य रस प्रकाश करते हुए रहते हैं। दो अर्थ बता रहे। स्वयं भगवान समस्त जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं, जन निवास है। अथवा समस्त जीव जिनके आश्रय में ही जीवित रहता है। अथवा कह रहे हैं जी जनेषु गोप जादव आदि मध्येषु एवं निवासी तस्य स, जो समस्त गोप एवं जादव के साथ ही रहते हैं।
है। भगवान के 3 धाम कहा गया, एक है द्वारिका धाम, दूसरी मथुरा धाम, तीसरी वृंदावन धाम है। तो इसी प्रकार स्वयं भगवान एक होते हुए पर भी सदा सर्वदा 3 धाम में भी विराजमान रहते हैं। द्वारकापुरी के कहा जाता है पूर्ण, मथुरा के कहा जाता है पूर्णतर, और वृंदावन धाम के कहा जाता है पूर्णतम धाम। और अपने अपने भगवान परिकरों के साथ है, सेवक आदि के साथ रहते हैं। द्वारिकापुरी में स्वयं कृष्ण अपने पत्नियों के साथ, महिषियों के साथ और पुत्र कन्या बलदेव प्रभु के साथ रहते हैं। वैकुंठाद जनितो बरा दरवत्ता जत्र खेलती प्रभु सोदर आत्मजावृता। वैकुंठ से श्रेष्ठ क्या है, द्वारिकापुरी कहा जाता है। वैकुंठ जनितो बरा दरवत्ता जत्र खेलती प्रभु, जहाँ पर स्वयं भगवान कृष्ण अपने पत्नियों के साथ, महिषियों के साथ, रुक्मिणी सत्यभामा आदि रुक्मिणी सत्यभामा, नागरजित्ता, लक्ष्मणा, अनेकों जो है 16,108 पाटरानियाँ स्त्रियों के साथ, और अपने पुत्र कन्याओं के साथ तथा बलदेव प्रभु के साथ अनेकों प्रकार जो है लीला विलास आदि करते रहते हैं। सांसारिक एक जीवन वहीं पर पालन करते रहते हैं। जैसे संसार में विवाह आदि करके पुत्र कन्या स्त्री आदि के साथ रहते हैं, स्वयं भगवान उसी प्रकार द्वारिकापुरी में अपने पत्नियों के साथ और लड़कियों के साथ, लड़कियों के साथ, यहाँ तक भी अपने बड़े भाई बलदेव प्रभु के साथ भी रहते हैं। 16,108 रानियाँ, और एक एक के गर्भ में 10-10 पुत्र हुए और एक कन्या हुई है। और ना जाने कितने नाती पोती क्या बोलते हैं, ये सब भी है, अनिरुद्ध आदि ये सब है। तो इसी प्रकार भी कहते हैं, ये द्वारिकापुरी में भगवान भी रहते हैं, उसी प्रकार गृहस्थ जीवन यापन करते हैं। कभी किसी के साथ हास परिहास करते हैं। कोई रानी मानिनी हो जाने पर उनकी मान को जो है वो मनाते हैं। जैसे सत्यभामा मान कर लेती है तो कृष्ण उनके मान कैसे भी मनाते हैं। एक छोटा पारिजात पुष्प के लिए रुक्मिणी सत्यभामा के लिए स्वर्ग में जाना पड़ा, और स्वर्ग से इंद्र के पराजित करके पूरा पारिजात वृक्ष जो है उखाड़ करके ले आया है, और लेकर के सत्यभामा की गृह की आंगन में उसको रोपण कर दिया है। ये केवल पारिजात पुष्प के लिए नारद जी एक बार पारिजात पुष्प के लेकर के आए, और सुधर्मा सभा में कृष्ण बैठे हुए थे 16,100 पाटरानियों के साथ, और नारद जी बोले, ये प्रभु ये पारिजात पुष्प जो है किसी के हाथ में आप दे दीजिए जो सबसे आपके उत्तमा पत्नी हो। भगवान कृष्ण ने कहा कि वो पारिजात पुष्प के रुक्मिणी के हाथ में दे दिया, और सत्यभामा क्रोध हो गया, मान कर लिया। वही सत्यभामा के मान मनाने के लिए भगवान कृष्ण नाजनी के क्या क्या करना पड़ा। तो इसी प्रकार संसार में भी जैसे होते हैं ठीक उसी प्रकार लीला आदि करने लगे है। एक बार द्वारिकापुरी में कृष्ण प्रसाद के बाद दोपहर के समय प्रसाद के बाद जो है रुक्मिणी के गृह में विराजमान है 5 चिवारे थे, और रुक्मिणी पंखा लेकर के झल रही थी। और इतने समय कृष्ण दैना करके कहने लगे, देखो रुक्मिणी तुम कैसे सुंदरी हो, राजपुत्री हो, तुम्हारे रूप यौवन के द्वारा आकर्षित होकर के आज तक भी वो शिशुपाल है तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए जो है ना, शिशुपाल अच्छा बताओ, वो भी प्रतीक्षा कर रहे, तुम चाहे तो तुम्हारे साथ विवाह करा दे है।
तो इसी प्रकार की अनेकों जो कथा जो है उसमें रुक्मिणी ये हो गया, कृष्ण मुझे छोड़ देंगे, है ऐसे विचार उनके हाथ से पंखा नीचे गिरी और रुक्मिणी मूर्छित हो गई। फिर कृष्ण उनके सिर पर थपथपाया और आंखों में मुंह में पानी दिया, फिर उनके ज्ञान आए तो हास परिहास करते हुए कृष्ण कहने लगे, हे रुक्मिणी तुमको मैं कैसे छोड़ दे सकती हूँ, है वेद विधान के अनुसार तुम्हें विवाह किया और मैं तुमको छोड़ नहीं सकती, है डिवोर्स नहीं है, ये तो केवल तुम्हारे साथ मैं परिहास कर रहा था। अरे ऐसे परिहास तो कितने बार मैं गोपियों के साथ मैं करता था, है इसी प्रकार कृष्ण द्वारकापुरी में बिल्कुल एक विषयी है लोगों के भांति लीला आदि कर, और इसके पश्चात जो है मथुरा में भी कृष्ण की लीलाओं कम नहीं है, जिसको पूर्णतर धाम कहा जाता है जहाँ पर स्वयं भगवान प्रकट हुए, बाद जन्म लिया जो भी कहें, है देवकी के गर्भ से स्वयं भगवान आविर्भूत हुए, जहाँ पर देव स्तुति आदि, फिर वहाँ पर वात्सल्य भाव भी दिखाया है आज में, इसलिए कहते हैं वैकुंठ जनितो वरा दर्वत्ता तत्र खेलती प्रभु सदर आत्मजावृता। और इसके भी मथुरा अपेक्षा श्रेष्ठ कौन सा हो गया, वृंदावन। वृंदावन में कृष्ण तो ऐसे मधुर मधुर लीला आदि की तो कौन वर्णन करे, है विशेष करके सख वात्सल्य और माधुर्य तीनों रसों की परिपूर्णतम रूप में आस्वादन किया और आस्वाद भक्त की भी आस्वादन कराया, है कितनी सुंदर गोकुल की जो लीला जो है, और जन्मा हो करके भी माँ जसोदा के गर्भ से जन्म लिया है। आज देखो कितने सुंदर, जहाँ पर हम लोग वैष्णव के मुखारबंदी श्रवण करते हैं, उनकी नाड़ी छेदन है और जन्म संस्कार आदि अनेकों कथा भी श्रवण किया हम लोग ने। आज कई दिन जब श्रवण करते जा रहे हैं, द्रोणधरा के उपखान से लेकर के पृष्णी सुतपा की कथा भी हम लोग श्रवण कर रहे हैं, ये किस प्रकार ये समस्त लीला आदि का कहा जा रहा है। मथुरा अपेक्षा जो है गोकुल की लीला की महत्व हम लोग श्रवण किया। इस गोकुल में कृष्ण नाजिनी बचपन से कितने सुंदर सुंदर लीला आदि भी किया है, बिल्कुल प्राकृत शिशुवत समन्वय एक मनुष्य के भांति लीला के है, सब कुछ जानते हुए पर भी कुछ नहीं जानते, यही तो भगवान की है। ये समस्त लीला भी दिखाया गया है, कितने जिसे कहते हैं सर्वज्ञता और मुग्धता भगवान ये दिखाया गया है। और इसके आगे वात्सल्य रस के बढ़ते हुए कथा भी हम लोग श्रवण किया, कैसे कृष्ण सखाओं के साथ भी है अनेक प्रकार की लीला आदि की, गोचारण आदि लीला दिखाया गया, सखाओं के साथ खेल कूद आदि। इत्थं सतं ब्रह्म सुखानुभुत्तम दस्सं गतनं परदैवतेन माया श्रितानां नरदारकेन सार्धं बिजुकृत पुण्य पुंजा। ये सब श्लोकों की कथा हम लोग ने भी श्रवण किया, कितने सुंदर सख रस की, शुद्ध सख रस की कथा जिसको वर्णन हो गया है। और शुद्ध वात्सल्य की भी, इसमें भी शुद्ध वात्सल्य गोकुल में है, ये समस्त सुना। माता माँ जसोदा कन्हैया को किस प्रकार शासन आदि करते हैं। माता मोरे पुत्र भवे करे लालन पालन ताड़न घोषण, कृष्ण कह रहे हैं माँ जसोदा मुझे साधारण अपने बालक मान करके मुझे दंड भी देते हैं। नमामि सरम सचिदानंद रूपम रसद कुंडलम गकुले भ्रजमानम जसोदाभियोलु खलाब्धापमानम
हरामृष्टमातं ततोद्धृतगोपा रुदन्तं मुहुर्नेत्रं जुग्ममृजन्तं कराम्बुजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुर्शासकम्प श्रीरेखाङ्ककण्ठ स्थितगैव दामोदरं भक्तिभारम्। हैं कितने सुंदर श्लोक है दामोदर अष्टक की है। कितने सुंदर सुंदर मधुर से मधुर लीला, बाल लीला, चरित्र आदि दिखाए हैं। कमर में कोई कपड़े नहीं है, केवल करधनी पड़ा पहना हुआ है। कोई वस्त्र विशेष पहना नहीं है, तथापि गोविंद की इतनी सुंदर बाल, गोपाल के रूप कितने वर्णन करें। इदंते मुखम भुजो है, कितने सुंदर उसकी मुख कमल, अवक्त निर्दयी है। ये समस्त वर्णन होते जा रहे। नमामि सरं सच्चिदानंद रूपम लसद कुंडलं गोकुले भ्रजमानम। जब गोकुले जो भ्रमण करते हैं, माँ जसोदा के भय से भीत होकर के है, और कैसे दौड़ रहे, उनकी जो वह जो एक रूप अपूर्व कहा गया, कितना बाल गोपाल। और माँ जसोदा भी एक लट्ठी लेकर के ऊंचे पीछे पीछे दौड़ रहे, और अनंतर माँ जसोदा गोपाल से अधिक तेज गति से दौड़ करके परामृष्ट मत्तम ततद्रुत गोपा, उनके पीछे के भाग को क्या कर लिया, पकड़ है। और एक हाथ में लाठी है, लेकिन शासन करने लगे है। और गोपाल मां के भय से भीत होकर के है, कैसे है, आंखों के आंसू भी कैसे निकालने लगे है। और उनके दोनों आंखों के काजल है कैसे चारी तरफ लग गया, और जिससे वही काजल के साथ उनके अश्रु जल, जो आंखों की जो रस, क्या बोले, अश्रु जो है, आंसू जो है, मिश्रित होकर जब निकलने लगे, टपकने लगे, ऐसे लगते मानो एक ही साथ में गंगा और जमुना प्रवाहित हो रहे हैं। अर्थात गंगा के जल सफेद होता है और जमुना के जल है नील वर्णवश है, काले वर्ण। तो ये समस्त वर्णन करते जा रहे, कितने सुंदर है। लसद कुंडलम गोकुले भ्राजमान जसोदा भियोलु खलाब्धमान परामृष्ट मत्तम ततद्रुत गोपा रुदंतम मुहुर नेत्रम जुग्म मृजंतम कराम्भुज जुग्मिनो सतंक नेत्रम। तो ये समस्त कथा हम लोग भी वात्सल रस की कथा श्रवण किया है, इसलिए कहते हैं, इसलिए यहीं पर भी कह रहे हैं जयति जन निवास देवकी जन्म बाधु। जो मैंने कहा देवकी के गर्भ से जो जन्म है वो वाद विवाद मात्र है, वास्तवता नहीं है। जब देवकी जन्म बाधु, क्या कि वास्तव देवकी के जन्म गर्भ से जन्म लिया, इसमें भी वाद विवाद है, तर्क की विषय वस्तु होता है। ये पंडितों की विषय वस्तु होता है कि वास्तव कृष्ण देवकी के गर्भ से जन्म लिया है। कुछ लोग कहते हैं हाँ और कुछ लोग कहते हैं ना है। तो सामंजस्य कैसे करें? तो इसके लिए हमारे आचार्य पाद ने कहते हैं दे नमने नंद भारजा देवकी जसोदाच है। ठीक है, वसुदेव की पत्नी तो देवकी नाम है, और इधर नंद महाराज की पत्नी जसोदा की भी नाम देवकी है। तो सामंजस्य करना पड़ता है। इसलिए दे नामनी नंद भारजा देवकी जसोदाच है। ये जपार इसलिए कहते हैं, आचार्य पाद कहते हैं ठीक है, वहीं पर अंश रूप में, अंश के कारागार में अंश के रूप में प्रकट हुए, और गोकुल में संपूर्ण रूप से वंशी के रूप में प्रकट हुए, जन्म लिया। वाद विवाद की हम तो सिद्धांत तो लाना पड़ेगा ना बाद में है आज। और फिर वैष्णव कहते हैं प्रकट लीला, आविर्भाव लीला
और यहीं पर जन्म लीला की वर्णन होता गया। इसलिए देवकी जन्म बाद जदुवर परिसर दुर्भिश्र है अधर्मम। और स्वयं भगवान कृष्ण कितने सुंदर लीला आदि की है। जदुवर परिषद, जदुवर जादुओं की जो है जदुवर दो अर्थ दिया। जदुवर परिषद, जदुवर गोपा ब्रजस्था क्षत्रिय पुरस्था परिषद है सभासी रूपजस्स। यहाँ पर भी कहते हैं ये देखो जदुवर कहने पर है, यहाँ पर उन्होंने जदुकुल में भी आए थे। जैसे आज का कई दिन तक हम लोग भी अध्ययन कर रहे थे, ये भगवान जदुकुल में प्रकट थे है। आज ये कैसे जदुकुल में कैसे आए ये भी हम लोग भी श्रवण किया है। ये जदु भगवान में सर्वत संपूर्ण रूप से समर्पित आत्मा थे है, इसलिए उनकी कुल में आए हैं जदु को कहा जाता है। अथवा यहाँ पर गोपा प्रजस्थ भी कहा जाता है। इसके यहाँ पर ये देते हैं, सिद्धांत देते हैं है। ये देवोमीड़ के दो पत्नियां थी है। एक है क्षत्रिय वंश की और एक है वैश्य कुल की है। क्षत्रिय वंश से हुए सूरसेन और सूरसेन से हुए वसुदेव महाराज है। और वसुदेव महाराज के पुत्र हुए एक कृष्ण, वासुदेव कृष्ण जिसको कहा जाता है। और उधर देववीर चेत और वैश्य जो पत्नी जो थी उससे हुए पर्जन्य महाराज। और पर्जन्य के जो है 5 पुत्र है ना? और उससे 5 पुत्र से जो माने क्या बोली मध्यम पुत्र जो है नंद के पुत्र हुए नंद महाराज है। ये समस्त वर्णन किया। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं ये यहाँ पर इसलिए गोपा प्रजस्थ एक स्वरूप में क्षत्रिय भी होते हैं और एक स्वरूप में उन्होंने वैश्य जाति की भी है। इसलिए यहाँ पर और स्वयं भगवान ने किया कि ये देखो क्रीड़ा आदि करते करते है कितने असुरों के उन्होंने क्या कर दिया, वध कर दिया। ब्रज की कृष्ण की इसे से विशेष एक वैशिष्ट है। बचपन से लेकर के उन्होंने जब तक ब्रज में रहे ब्रज में रहते हुए उन्होंने कोई अस्त्र के धारण नहीं किया। बिना अस्त्र से ही कृष्ण कितने बड़े बड़े असुरों को जो है पछाड़ दिए है। पहले कृष्ण ने किसको मारा, पुतनास क्यों मारा है। आज पुतना जो है ये छल कपट के प्रतीक कहा जाता है। अपने स्वरूप के छुपा करके दूसरों की जो अपने सुंदर स्वरूप दिखाते हैं और काल क्रम से समय के अनुसार वो अपना स्वरूप नित्य स्वरूप प्रकट हो जाता है। पुतना तो कुरूपा थी, पुतना बालघातिनी है। और रुधिरासना पुतना छोटे छोटे बालक के मरने वाली है और उनकी जो है रक्त के पान करने वाली बहुत कुरूपा थी वो। किंतु देखो वृंदावन में गोकुल में कैसे आई सुंदर रूप बना करके है। ये सब कथा आप लोग ने भी श्रवण किया है। किंतु भगवान उसको क्या पकड़ लिया है। टीकाकार कहते हैं आप सभी को धोखा दे सकते हो किंतु भगवान को धोखा नहीं दे सकते है। इसलिए भगवान ने उसको क्या की छल कपट अपवित्रता की भी नष्ट करा करके और उनको भगवान क्या की कहाँ भेज दिया, गोकुल में माँ जसोदा की परिचारिका के रूप में है। गोलोक में
गोकुल में, गोलोक में भेज दिया है। कितना सुंदर इस वक्त वर्णन होते जा रहे हैं। तो इसी प्रकार इसलिए पुतना के लिए तो इतने महिमा दिखा रहे हैं। पुतना की महिमा कितना दिखा रहे सब भगवान, ये समस्त लीला भी दिखाया। और दूसरी स्वयं भगवान वहीं पर द्वारका अथवा मथुरा में है क्षत्रिय भागों के द्वारा है कितने बड़े बड़े असुरों को भी पछाड़ दिया। यहाँ पर जो क्या बोले गोकुल अथवा वृंदावन में जो अपने वस्त्र धारण नहीं किया है, पुतना से लेकर के सकटाभंजन और वो क्या बोले आकाश में जो है तृणावर्त है, बकासुर, अघासुर, जितने भी असुर वध किया ब्रज में है, कोई अस्त्र धारण कर नहीं पाया। खेल कूद करते करते सबकी पछाड़ दी। कितने सुंदर लीला आदि की। और सखाओं के साथ नाजनी कैसे प्रेम विहार आदि लीला आदि करने लगे है। और फिर गोपियों के साथ कैसे सुंदर लीला आदि भी की, रास लीला आदि वर्णन किया गया है। सर्वोत्तम जो लीला जो है इसी की तो कह रहे हैं अनुग्रह भक्तानां मानुषम देयमाश्रितम। संग भगवान कृपा करके नित्य गोलोक वृंदावन धाम से है ऐसे सुंदर लीलाओं को जो है प्रकट करते रहते हैं। जिस लीला जो है वैकुंठ, अयोध्या, द्वारका, मथुरा में तक भी नहीं है। कौन सा लीला? ये रास लीला, गोपियों की सीधे प्रेम विहार आदि की लीला है। कितने मधुर लीलाओं की उन्होंने प्रकट किया वृंदावन की लीला। फिर इसके पश्चात कृष्ण अक्रूर के साथ रथ में बैठ करके मथुरा में पधारे। मथुरा में जो है यहाँ पर धीरे धीरे कृष्ण के अस्त्र धारण करना पड़ा है। धीरे धीरे एक साथ नहीं। कंस के मारने के लिए यद्यपि कोई अस्त्र धारण नहीं किया गया है। चाणूर मुष्टिक और इन लोग के मारने के लिए अस्त्र धारण करना नहीं पड़ा है। बस मुष्टाघात में से ही हो गया। मुष्टाघात समझते हो, हाथ की मुट्ठी की बस गला ऐसे दबा दिया हो गया है। और इसके पश्चात जो है कृष्ण मथुरा में जरासंध के कितने सैन्यों के उन्होंने पछाड़ भी दिया। वहीं पर कृष्ण के साथ युद्ध, यहाँ पर युद्ध प्रारंभ हुई है। ये मथुरा से अस्त्र धारण आदि ये समस्त दिखाया गया है। फिर द्वारका में जाकर के कृष्ण 16,108 महिषियों के साथ विवाह भी दिखाया। किसी किसी कल्पों में वामन पुराण आदि में भी दिखाया गया। ये कृष्ण किसी कल्पों में यह मथुरा में रुक्मिणी के साथ विवाह भी किया, ऐसे दिखा रहे किसी कल्प में। कल्पवधीश्वरी कथा है। तो ये क्षत्रिय इसलिए कहता है यदुवर परिषद, युद्ध परिषद अधर्म से अधर्म। और भी कहते हैं देखो स्वयं भगवान जब कुछ सर्वसमर्थवान थे, जरासंध के मारने में समर्थ थे वो, भगवान सब कुछ करने वाले है। किंतु तथापि उन्होंने क्या कि भीम के द्वारा जरासंध को जो है वध कराया है। ये सब भी दिखाया गया है। क्योंकि भगवान सर्वसमर्थ होते हुए पर भी सोचते हैं मैं कुछ जो अपने जो शौर्य क्या बोले शौर्य वीर्य प्रतिष्ठा अपने भक्त को मैं दे दूँ। टीकाकार यहाँ पर वर्णन करे भीम के द्वारा उन्होंने जरासंध के जो है वध कर है। इसी प्रकार अनेकों इसी प्रकार और स्वयं करते हैं क्या अधर्म के उन्होंने नाश किया, धर्म के स्थापन किया है। फिर कहते हैं स्थिरचर विजयनग्न सुस्मित श्री मुखेन ब्रजपुर वनिता वर्धन कामदेव। पुनः घूम करके लीला में बोलते जा रहे हैं पर ये कृष्ण कैसे सुंदर अपने मंद मुस्कान आदि के द्वारा सबके चित्त के कैसे हरण कर लिए है। उनके विशेष जो है 64 प्रकार गुणों में जो है ये ब्रजनंदन श्याम सुंदर के फिर कह रहे हैं पर है। इसके स्थिर चर बीज नग्न, स्थिर और अचर, चर
चलने वाले और स्थिर वाले, स्थिर और अचल, जो चल नहीं पाते और जो चल सकते हैं, दोनों की भगवान ने कृष्ण ने किया कि कैसे उनके चित्त को कैसे द्रवीभूत किया है। स्थावर के जंगम बना देते हैं, जंगम के स्थावर बना देते हैं है? जिसमें विशेष करके उनकी दो जो है गुणों के द्वारा, एक है उनके सुंदर रूप और दूसरी उनके वंशित ध्वनि है। 64 प्रकार गुण में जो है 4 जो गुण बताया है, रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य और वेणु माधुर्य, इसमें विशेष करके उनके रूप माधुर्य, इतने सुंदर रूप के देख करके सब स्तंभित हो जाते थे। वृंदावन की लीला की यही विशेष वैशिष्ट है। और दूसरी क्या है उनकी वेणु के ध्वनि है। इसलिए यहाँ पर टीकाकार भी कहते जा रहे हैं, ये स्वयं भगवान कृष्ण अपने सुंदर मंद मुस्कान आदि के द्वारा समस्त जीवों की संसार की दुख के जो है हरण कर लेते हैं। सब भूल जाते हैं जी भगवान की इतने सुंदर रूप, मंद मुस्कान। यहाँ तक भी छोड़ दीजिए, कृष्ण रास से अंतर्ध्यान होने के पश्चात गोपियाँ दुखित होकर के जमुना पुलिन में जब एकत्रित होकर के कृष्ण के अनेकों लीला कथा गाथा आदि जो है सुस्वर से, विरह स्वर से जब कीर्तन करने लगे और कृष्ण के रहा नहीं सर, और स्वयं कृष्ण वहीं पर जो प्रकट हुए, देखो वहीं पर जब कृष्ण प्रकट हुए इतने सुंदर रूप था उनके, जिस रूप को देख करके गोपियाँ भी उनके 90% मानो दुख चला गया। इसलिए सुस्मितन सुंदर मंद मुस्कान मुखारविंद के द्वारा संसार में हम क्या चाहते हैं। कभी कभी मैं शब्द बोलते महाराज बताएंगे हाँ समझे, एक व्यक्ति से हम संसार में क्या चाहते हैं आप बताओ। एक आनंद मंद मुस्कान छोड़कर कुछ नहीं चाहते हैं यार, है? सारा दिन ऑफिस में काम करके आए जब थक जाते हैं, यदि आपके बच्चा है आनंद से पा करके आपके पास आ जाए, मंद मुस्कान करते, आपके कैसे आनंद होता है। आपकी पत्नी यदि सुंदर मंद मुस्कान करके आपकी तरफ देखते हैं, तिरछी नजर के द्वारा अवलोकन करते हैं, आपको कितना आनंद होता है। इस संसार में और कुछ कहीं नहीं चाहते हैं, 2 रोटी जैसे भी मिल जाए है, भगवान ने जैसे दिया है तो वैसे तो रहना पड़ेगा। 2 रोटी दिया तो 4 रोटी कहाँ से मिले आप बताओ। मैंने जितना आपको दिया वो भी अपने पूर्वजन्म की पूर्व कर्मानुबंधनम, पूर्व जन्म की कर्म के अनुबंधन होकर के प्राप्ति हमें होता ही है, अधिक कहाँ से मिलेगा है। किंतु देखो इस संसार में जितने कष्ट होता है, उस कष्ट की लाघव माने कष्ट कैसे दूर होता है ना, मंद मुस्कान के द्वारा, और कुछ नहीं। तुम क्या चाहते हो बताओ है। इसलिए कहते क्योंकि यही तो है अपराकृत चित्त जगत में, इसी की तो कहते हैं। स्वयं भगवान रास में जब प्रकट हुए तासंग आविर्भूत स्मयमान मुखाम्बुजम, इतने सुंदर भगवान के मंद मुस्कान युक्त मुखारविंद था, कामदेव के भी सुंदर जो माधुर्य के भी पराभूत करने वाले, कुछ नहीं था भगवान के, था एक ही क्या मंद मुस्कान। आप देखो कोई एक व्यक्ति आपको जरा सा यदि हंस देगा, बोल दे, आपके हृदय प्रसन्न हो जाता है। और कोई एक व्यक्ति के पास गए, बस बिल्कुल जो है बाजार में 3-4 दिन के पड़ा हुआ बेगुन होता है ना, और उसमें कीड़ा लग जाता है, ऐसे करो तो आपको अच्छा लगेगा क्या है। बाजार में बेगुन खरीदते हैं ना, हाँ 3-4 दिन के सूखा जो बेगुन ऐसे बिल्कुल उसमें ये हो जाता है, लटक जाता है, और उसमें 2-4 कीड़ा हो। किसी किसी के लोगों की इसी प्रकार होता है, मतलब बिल्कुल ऐसे जन उनके कौन सा है गाय ना बछड़ा चोरी हो गई और कोई व्यक्ति को देखते ही बस हृदय इतने प्रसन्न हो जाता है, आपके सारे दुख अपने आप चला जाता है। संसार की वास्तु जी है।
और कुछ नहीं। इसलिए मैं इंग्लिश में दो शब्द बता देता हूँ, एक लाभ होता है और एक होता है लाभ। क्या किसके ऊपर निर्भर करता है? LOV, कितना कितने ये लेटर है? 4। और उसके लाभ क्या चाहते हैं? प्रेम क्या चाहते हैं? मंद मुस्कान, स्माइल। कितना हो गया बताओ? स्माइल में कितना हो? 5 है, एक अधिक होता है ना। वे लाभ ही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। इसको समझो अच्छी तरह से, है लाभ प्रेम यही चाहते हैं, प्रेम और कुछ नहीं चाहते हैं। प्रेम चाहते हैं तुम्हारे मंद मुस्कान और कुछ नहीं। हमारे स्वयं भगवान इसलिए कहते हैं सुस्मित श्री मुखेन, एक तो भगवान सुंदर सुंदरी है उसके अधिकार क्या हो सकता है? कितने श्लोकों के तरफ बता दूं। किंतु स्वयं भगवान जब ऐसे मंदा मुस्कान आदि करते, देखो समस्त गोपियों की वो समस्त क्रोध आदि सब नागजनी कहाँ चला गया है? ब्रजपुर बड़ितानंग बर्थेन काम देवम। उसी तरह स्वयं कृष्ण इसी जो है मंद मुस्कान के द्वारा गोपियों की प्रेम को कैसे वर्धन किया, वही वेणुगीत है। वंशित ध्वनि के द्वारा है सभी के चित्त के कैसे आकर्षित किया, और उसी के द्वारा वंशी के द्वारा ध्वनि के द्वारा कृष्ण के गोपियों की जय है संसार रूपी कराल मैदान से निकाल करके लाया। माने ये संसार दुखमय है, इस संसार से निकालने के एक ही उपाय है, यदि हमें वंशित ध्वनि के श्रवण करें, सुनाई पड़े। और वंशित ध्वनि क्या करते हैं? इस संसार रूपी कारागार से आपको निकाल करके ले आए। यद्यपि समस्त गोपे तो नित्य सिद्धार्थी अथवा हजारों 21 साल तो भजन साधन किया, लेकिन तथापि सांसारिक दृष्टि में हम देखते हैं है? ये गोविंद के वेणु ध्वनि में ना जानी कौन सा एक जादू है, कौन सा एक टोना कर लेते। निसम्म गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियो। श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं कृष्ण के वंशित ध्वनि सुनते ही समस्त गोपियां क्या करते हैं? अपने अपने गृह कर्म आदि त्याग दे करके बास दौड़ना शुरू करते हैं। ब्रज की तो यही है, वंशित ध्वनि के इतने कहते जा रहे हैं। हमारे श्रील रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में इसी के पर भी सुंदर व्याख्या कर दिया है। बोले देखो रास में प्रवेश करने के लिए तुम्हें उसके पहले 5 विद्या को तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, गोपी के स्कूल में पढ़ना पड़ेगा है, और उसी के द्वारा ही तुम कृष्ण के साथ रासलीला में शामिल हो सकते हो। पढ़ना पड़ता है वहीं पर, जैसे हम पढ़ते ही हैं पर है, वहाँ पर भी आपको ट्रेनिंग सेंटर में 5 विद्या को जो है अध्ययन करना पड़ेगा। करना करना सगना विजन तो स्तुति प्रक्रिया हम नहीं करें, भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन करें है। कितना सुंदर ही समझते। समय हो गया, अभी महाराज जी बताइए। वास्तव ये सत्य है, करना करने में सगना विजय स्तुति प्रक्रिया, विजन द्वित स्तुति प्रक्रिया है। द्वितीयों की कैसे स्तुति होती है, मान कर लेने पर एक दूसरे के प्रति किस प्रकार स्तुति आदि करके उनकी प्रेम को बढ़ाना जाता है। करना करने का नाम कैसे जो है एक सखी दूसरी सखी के साथ कैसे वार्तालाप करेगी, करना करेंगे। सखीनाम द्वितीय स्तुति प्रक्रिया, द्वितीय बनना है ना, जो मान कर लेते हैं, और उनके द्वितीय बने उनकी मैसेंजर है। मैसेंजर समझते है, होकर के जाना पड़ता है, और एक दूसरे की गुणगान करना पड़ता है। ये समस्त द्वितीय स्तुति प्रक्रिया, विजय दिन द्वितीय स्तुति प्रक्रिया है। ये समस्त उसमें शिक्षा दिया जाती है। गुरुजन जो है उनकी वाक्यों में क्या करना पड़ता है? बधिरता में बिल्कुल कुछ सुनाई नहीं पड़ता है। ये समस्त शिक्षा समय होने पर व्याख्या करेंगे। इसलिए ये समस्त इसलिए कहते हैं। इसी प्रकार कृष्ण ब्रजपुर वनितानंद, ब्रजपुर है, ब्रजपुर वनितानंद, ब्रज के रहने वाले वो समस्त गोपियों की प्रेम के किस प्रकार वर्धन करते, साक्षात वो काम स्वरूप है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। धन्यवाद।